हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है और मैं आशुतोष टकर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि रिसेंट में आप सभी ने ये सब न्यूज़ सुनी ही होगी, अधिकतर के बेसिक देशों ने जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य का किया रेखांकित। मतलब जलवायु परिवर्तन के ऊपर किन किन देशों के द्वारा ये सारी डिस्कशन किया जा रहा है। कॉप 26 क्या है, क्या चर्चा हुई है कॉप 26 के बारे में, और $100 बिलियन का क्या लक्ष्य रखा गया है, क्या वित्तीय लक्ष्य रखा गया है, और कार्बन एमिशन के बारे में क्या बातें बोली गई है। साथ ही साथ कौन कौन से देश यहाँ पर उपस्थित थे जिन्होंने इससे बेसिक देशों में आए हैं या फिर जिन्होंने शिरकत की है, और जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले न्यूज़ ही हम कवर कर रहे हैं तो उस न्यूज़ को ही देखते हैं। बेसिक देशों ने जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को किया रेखांकित। ये हमारे वर्ल्ड का मैप है और यहाँ पर जो देश आए हैं वो ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन बेसिक समूह बनाने वाले देश हैं। ग्लासगो में अब ये बात हुई बेसिक देश जो आपको पता लगी गए हैं। ये सारे बेसिक देश हैं, 4 बेसिक देश हैं। और ग्लासगो ग्लासगो के अंदर कॉप 26 का शिखर सम्मेलन में इस ब्लॉक की ओर से एक नए दीर्घकालीन दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्य की मांग रखी गई है। वहाँ वहाँ पर ये सारी बातें डिस्कस की गई है कॉप 26 के अंदर। तो मैंने आपको पहले ये सब चीज़ बताई थी कि इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। माई सेल्फ आशुतोष टेलर। यूट्यूब पर करंट अफेयर्स के शॉर्ट वीडियोस और लेक्चर डिस्कशन होते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज हैं वो बता सकते हैं, या फिर आप हमसे कुछ मदद लेना चाहते हैं तो वो भी आप हमें यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई सजेशन भी हो तो आप हमें दे सकते हैं। और टेलीग्राम पर हमारे वीडियो की लिंक और पीडीएफ मिल जाएगा, और फेसबुक पर आप हमसे जुड़कर आपकी क्वेरीज बता सकते हैं। स्टडी वाइब्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब के माध्यम से हम यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मंत्री भारतीय पर्यावरण मंत्री जो है भूपेश यादव ने कॉप 26 के उद्घाटन के यह दौरान कहा कि इस दौरान कहा कि समूह में शक्तिशाली देशों के लिए शक्तिशाली देशों के लिए $100 बिलियन के जलवायु वित्तीय समर्थन, मतलब यहाँ $100 की क्या मांग बोली गई है, जलवायु वित्तीय समर्थन के लिए विवरण और एक कार्बन बाजार तंत्र, मतलब कार्बन मार्केट जो सिस्टम है उसका यहाँ पर बात बोली गई है, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई करे। मतलब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि मौसम भी इस चीज़ को बता रहा है बार बार कि हम देखते हैं कि सर्दियाँ बहुत लेट हो रही हैं, बारिश नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज से का ही एक आपको दिया जा रहा है। और जो हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ पर भी बर्फ़ कंटिन्यू पिघल रही है, पानी का हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर कही गई हैं कि इन सब चीज़ों को हम परिवर्तन लाएँगे कार्बन एमिशन के बारे में, तो हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को थोड़ा रोक सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कम कर सकते हैं। तो भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए एक समर्थन दिया, मतलब भारत ने भी यहाँ पर एक समर्थन दिया है। और भारत की तरफ से नेतृत्व जो किया था भूपेंद्र यादव ने किया था, जो पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है? जलवायु संकट पर भारत का क्या रवैया रहा है, तो भूपेंद्र यादव ने यहाँ पर यह प्रस्तुत किया, एक बयान प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन बेसिक समूह बनने वाले देश हैं। कॉप क्लॉप ग्लासको ग्लासगो के अंदर कॉप 26 के शिखर सम्मेलन में इस ब्लॉग मतलब इस ब्लॉग जो ये चारों देशों का है की ओर से एक नया दीर्घकालीन जलवायु वित्तीय लक्ष्य की मांग कर रहे हैं। बार बार ये वो चीज़ मांग कर रहे हैं कि इसका एक वित्तीय लक्ष्य रखा जाए, जिससे हम क्लाइमेट चेंज को रोक सके, जलवायु परिवर्तन को रोक सके, या जलवायु को भी परिवर्तित वित्तीय जलवायु के लिए वित्तीय लक्ष्य प्रदान कर सके। तो जलवायु के लिए पर नेताओं की मुलाकात और अ, निरंतर आगे बढ़ने की घड़ी है। मतलब कहा जा रहा है कि कयामत की निरंतर आगे बढ़ने की घड़ी है। यहाँ पर सारी चीज़ें बातें होगी और इस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। तो विश्व के नेताओं और पर्यावरण विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को स्कॉटिशियन शहर के ग्लासगो में
यहाँ पर स्कॉटसिन के शहर है ग्लासगो, वहाँ पर 2 सप्ताह के अंदर जो कॉप 26 शिखर सम्मेलन की शुरुआत की है, बढ़ाते हुए ग्लोबल वार्मिंग को भी यहाँ पर रोकने के लिए निर्णायक कार्यवाही की गुहार लगाई है। साथ में उन्होंने इस चीज़ के बारे में भी कहा है कि ग्रह के भविष्य की खतरे की ओर जा रहा है, तो उस चीज़ को भी आप डिस्कस कीजिए। तो यहाँ पर कॉप 26 के बारे में भी आपने सुना, ये सारी चीज़ें 2 हफ्ते तक ये चलेगा, इसमें ये भी बताया गया है। तो यादव ने एक चीज़ और बोली कि कॉप 26 के उद्घाटन के दौरान उन्होंने इस समूह में विकसित या विकासशील जो देश हैं, विकसित ही कहा है, मैं विकासशील बोल सकता हूँ यहाँ पर, विकासशील देशों के लिए वादा किया गया है कि $100 बिलियन के यहाँ पर जलवायु वित्तीय समर्थन के वितरण वितरण और एक कार्बन बाजार तंत्र जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक लड़ाई और निजी क्षेत्रों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करे के लिए ये समर्थन किया है। मतलब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर आगे लाया जाए और कार्बन का जो एमिशन के जो तंत्र बनाया जाए, जैसे लोग अब कार्बन एमिशन को रोकने के लिए इंडस्ट्रियल्स जो होती हैं उनका एक सबसे बड़ा रोल होता है। साथ में हम जो भी व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं वो भी एक सबसे बड़ा कारण यहाँ पर रहता है, तो उसको भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी डिस्कस किया जा रहा है। जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। सोलर पैनल के थ्रू हम सोलर लाइट से इलेक्ट्रिक लाइट बना रहे हैं, ये भी एक सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी बताया गया है। जलवायु वित्तीय लक्ष्य के बारे में हम बेसिक देशों का बयान, अब बेसिक देशों का क्या-क्या बयान रहा है, तो बेसिक ग्रुप ने यह कहा है कि इसके विचार दक्षिणी अफ्रीका देश गिनी द्वारा विकसित देशों और चीन के जी77 समूह की ओर से भी ली गई स्थिति का अनुरूप थे। मतलब इस स्थिति के अनुरूप ही हैं, पर यहाँ पर जी77 के बारे में भी डिस्कशन किया गया है, जो चीन के द्वारा बनाया गया है विकसित देशों का। और यहाँ पर दो वर्ष 2009 के अंदर कॉस कोपेनहेगन हेगन में कॉप 15 हुआ था। कॉप 15 की बैठक हुई थी, कब हुई थी? यहाँ पर ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, 2009 के अंदर यहाँ पर कॉप 15 हुई थी। कॉप कोपेनहेगन कोपेनहेगन में हुई थी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जलवायु परिवर्तन अब क्या है कि ये चीज़ पूछी जा सकती है कि यहाँ पर आपको स्पेशली इंडिकेट कर दिया है, तो हो सकता है आने वाले समय में पूछी जाए। अभी चल रही है वो 2021 की चल रही है, ठीक है? ग्लासगो। विकसित देशों ने समर्थन करते हुए 2020 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन जुटाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। यह फंड सार्वजनिक और निजी, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और वित्त के वैकल्पिक स्रोतों सहित विभिन्न प्रकार के स्रोतों से हासिल किया जाएगा। मतलब इसके सोर्स जो हैं वो अलग-अलग सोर्सेज़ हो सकते हैं। यहाँ पर सोर्सेज़ के बारे में भी बताया गया है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, बजट को इकट्ठा कर सकते हैं। बेसिक देशों ने ये कहा है कि वह वर्ष 2021 से 2025 के प्रति वर्ष $100 बिलियन जुटाने के लिए मौजूदा दायित्वों पर विकसित देशों से एक स्पष्ट रोड मैप, मतलब एक बिट मैप तैयार किया जाएगा, रोड मैप तैयार किया जाएगा। उम्मीद कर रहे थे, मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे सभी देश मिलकर इस तरह का एक रोड मैप तैयार करेंगे, जो कि वित्त की एक नई सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य होगा। बहुत ही न्यू ग्रुपली मात्रात्मक को टारगेट तो बोल ही सकते हैं, मात्रात्मक हो जाएगा वैल्यू या फिर समथिंग समथिंग, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य, मतलब एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाएगा जिसकी क्या हो सकती है, मात्रा हो सकती है, वैल्यू हो सकती है, ठीक है? वैल्यू टारगेट होगा जो फिक्स होगा, वैल्यू के ऊपर होगा टारगेट, वैल्यूएबल टारगेट कह सकते हैं इसको, ठीक है? तो ये 2021 से 2025 के लिए बोला गया है कि प्रति वर्ष $100 बिलियन को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी के साथ इन्होंने नए समूह का लक्ष्य रखा गया ही है। वित्तीय और निजी, ये सारी चीज़ें हमने आपको उसमें डिस्कस कर ही दी थी कि कहाँ-कहाँ से ये लक्ष्य यहाँ से लिया जा सकता है। और बेसिक देशों ने ये भी कहा है, बेसिक ब्लॉक ने यह भी कहा है कि एक बाजार का तंत्र की उम्मीद कर रहे हैं, वहाँ से बनाई जा रही है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ विभिन्न लड़ाइयों में कार्बन बाजार की निजी क्षेत्रों की भागीदारी को सुविधा दी जाएगी। अधिक से अधिक यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। साथ ही साथ कनाडा और जर्मनी ने के नेतृत्व में संयुक्त रूप से एक वित्तीय वितरण योजना में पिछले वर्ष
मतलब पिछले माह की गई ये कहा गया था कि विकसित देशों में केवल केवल वर्ष 2023 में 3 साल की दर के साथ $100 बिलियन का फंड जुटाने में सक्षम होंगे, ऐसा यहाँ पर कनाडा और जर्मनी के द्वारा नेतृत्व करते हुए संयुक्त रूप से कहा गया था। और भारत जैसे विकसित देशों में ज़िम्मेदारी और जलवायु न्याय में समानता की कमी और इशारा किया गया है कि क्योंकि विकसित देशों में आम तौर पर दशकों तक बेलगाम जलवायु प्रतिबंध के तहत दोहन किया गया है जब वह विकसित हुए थे। मतलब यहाँ पर भारत ने भी यहाँ पर एक अच्छा-सा न्याय रूपी एक निर्णय समानता में कमी आई है, पर यहाँ पर एक बेलगाम जलवायु प्रतिबंध को भी यहाँ पर भारत ने दोहन किया है कि यहाँ पर भारत ने भी एक कुछ न कुछ अपने डिसीजंस बनाए थे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।